गुड मॉर्निंग क्लास। कहानी में अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। जैसे कि हमने आगे के पैराग्राफ में देखा कि बूढ़ी काकी जो थी उनके जीवन में सिर्फ खाने की ही चेष्टा थी, मतलब सिर्फ उन्हें खाने का ही शौक था। तो बुद्धिराम के बेटे मुखराम का तिलक आया है। शाम के समय घर में बहुत भीड़ है, लोग गाना बजा रहे हैं, कहीं पे खाना बन रहा है। रूपा जो है वो सारी चीज़ों में बहुत व्यस्त है। तो बूढ़ी काकी जो है वो अपनी कोठरी में है। तो बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर आने लग जाती है कि किस तरह से पूरी बनी होगी, कचौड़ी बनी होगी, रायता बना होगा, सब्जी बनी होगी। इस तरह से वो सोचने लग जाती है। सोचती है कि बहुत देर हो गई है, अभी तक कोई मुझे खाने के लिए बुलाने नहीं आया। तो वो सोचती है कि मैं खुद ही नीचे जाकर कढ़ाई के सम्मुख बैठूं। फिर आगे हम देखते हैं, कहानी में आगे देखते हैं कि बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी, क्योंकि घर में तिलक है, इतने सारे लोग हैं, मेहमान हैं। तो उस समय वो काफ़ी परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ाई के पास जाती, कभी भंडार में जाती। भंडार अर्थात जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी होती, जैसे हम आम भाषा में स्टोर रूम कहते हैं, उसे हिंदी भाषा में भंडार कहते हैं। बेचारी अकेले दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी। झुंझलाती अर्थात गुस्सा भी करती, कुढ़ती भी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। अब वो अपना गुस्सा व्यक्त भी किससे करे, क्योंकि अकेली थी, सारा काम उसे ही देखना था। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी। अब वो अपने काम से ही बहुत परेशान थी और इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी जो थी उसको कहाँ पे देखा, कढ़ाई के पास। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से से जल उठी। क्रोध उससे रुका नहीं। जिस प्रकार मेढक केचुए पे झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथ से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे है, पेट है या भाड़। अब उनको वो कहती हैं कि इस तरह से उनको इतनी भूख लगी है कि पेट है या भाड़। भाड़ मतलब की नाद, जिसमें जो कलर करने वाला व्यक्ति होता है वो उसमें कलर को भिगोता है और फिर उससे वो कलर का काम करता है, उसे कहते हैं भाण। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सके। अब बूढ़ी काकी को जैसे ही उसने देखा तो वो गुस्सा हो गई और कहने लगी कि इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि रुका नहीं जाता, मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा और अभी तक आपको धैर्य नहीं हो सका, मतलब क्या अभी तक आप भूख सहन नहीं कर सकती। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली। अब बूढ़ी काकी ने सब सुना लेकिन उन्होंने कुछ भी बोला नहीं। उसने जोर से झपटा बूढ़ी काकी, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। जैसे ही वो उकड़ू बनकर नीचे आई थी वैसे ही वो वापस अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गई, मेहमान खाने लगे। उसी समय भोजन तैयार हो गया और मेहमान जो लोग आए थे तिलक लेकर वो खाना खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं क्यों चली गई। बूढ़ी काकी अपने कमरे में गई, उन्होंने रूपा को कुछ भी नहीं कहा, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। चुपचाप अपने कमरे में गई और पश्चाताप करने लगी, सोचने लगी कि मैं क्यों चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। बूढ़ी काकी जो थी उनको वो रूपा पे गुस्सा भी नहीं आया और सिर्फ उन्हें ये लग रहा था कि मैंने गलत कर दिया। अब तक अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो था, जब तक मेहमान लोग भोजन न करेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रुका गया। अब अब जब तक कोई बुलाने न आएगा मैं न जाऊंगी। इस तरह से बूढ़ी काकी कहती हैं कि जब तक मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने का इंतजार करने लगी। मन में सोचने लगी जब तक कोई मुझे बुलाएगा नहीं मैं नहीं आऊंगी, और वो विचार करने लग गई, इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने लगी, लेट गई, धीरे धीरे कुछ गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, मतलब वो अपने मन को बहलाने लगी, कभी कुछ गाती, कभी कुछ गुनगुनाती, कभी लेट जाती। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे, किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं आया, रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। और ये सारी बातें वो अपने आप से करने लगी। कितनी देर हो गई, क्या अभी तक लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं लोग खा पी कर चले गए होंगे। रूपा तो आज चिढ़ गई है, क्या पता वो मुझे बुलाने आए ना आए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हो, फिर वो सोचने लगी कि मैं खुद ही चली जाती और चलने के लिए तैयार हो। यह अवश्य है कि 1 मिनट में ये पुड़िया और मसालेदार सब्जियां सामने आएगी। उसकी स्वादेंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन ही मन में तरह तरह के मंसूबे बनाने लगे।
अब वो सोचने लगी कि मुझे कोई बुलाने तो नहीं आया, आज रूपा तो चिढ़ गई है और शायद वो मुझे बुलाने आए ना आए, तो वो सोचने लगी कि मैं खुद ही चली जाती हूँ। और 1 मिनट में जब सोचने लगी कि मैं खुद ही चली जाती हूँ, तो उनके सामने सारा का सारा खाने की मूर्त बनने लगी कि पूड़ियाँ और मसालेदार और सब्जियाँ सामने आने लगी और वो अपनी स्वाधीनता गुनगुनाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बनाने लगी। वो सोचने लगी कि पहले सब्जी से पूड़ी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ी रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। और वो मन ही मन में सोचने लगी कि मैं पहले पूरी के संग सब्जी खाऊंगी, फिर रायता खाऊंगी, फिर अगर कोई बुरा माने तो मांगे, पर मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं है, कहाँ करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है, मैं तो मुंह जुटा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। अब वो ये सोचने लगी कि अगर भले लोग मेरे बारे में कुछ भी कहें, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनूंगी, बल्कि जितना मेरा मन करेगा उतना मैं खाऊंगी, क्योंकि बड़े दिनों के बाद पूरी मिल रही है, सिर्फ मुंह जुटा करके थोड़ी, जितना जब तक मेरा मन करेगा तब तक मैं खाऊंगी। अब वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल से रखती हुई आंगन में आई, परंतु यहाँ पे भी हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से। अब वो अपने कमरे से निकलकर नीचे बरामदे में आ जाती हैं उकड़ू बनकर बैठकर। अब यहाँ पे भी वो क्या देखती हैं कि मेहमान जो मंडली जो लोग आए थे वो अभी भी बैठे हुए हैं, कोई खाकर उंगलियां चाट रहा है, कोई तिरछे नेत्रों से देखता है, और लोग अभी भी खा रहे थे। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। पहले वो आंगन के किनारे आई, फिर जाके वो आंगन के बीच में उन लोगों के बीच में पहुंच गई। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गया। पहले बुद्धिराम की जो पत्नी थी रूपा, उसने उन पर अपना क्रोध व्यक्त किया। अब उसके बाद यहाँ पे बुद्धिराम, उसने पंडित बुद्धिराम जो था वो देखते ही काकी के ऊपर क्रोध से तिलमिला गया, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े, मतलब जोर से पकड़े, और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। मतलब जैसे ही उसने देखा कि बूढ़ी काकी लोगों के बीच में आकर बैठ गई, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। उसने दोनों हाथ उनके पकड़े और जोर से लाकर कोठरी में पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाऊ सभी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा और इतनी जोर से लाकर पटक दिया। उसके बाद क्या होता है कि जितने लोग आए थे सबने भोजन कर लिया, मेहमानों ने भी खा लिया, घर वालों ने भी खा लिया, बाजे वाले धोबी नाऊ बाजे वाले मतलब जो बैंड बाजा बजाते वो, धोबी अर्थात जो कपड़े धोता है वो, नाऊ अर्थात जो बाल बनाता है मतलब बाल काटता है वो। इस तरह से सभी ने खाना खा लिया, लेकिन किसी ने भी बूढ़ी काकी के बारे में सोचा नहीं, ना उनको पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। अब यहाँ पे देखिए लेखक जो हैं प्रेमचंद जी, वो ये कहना चाहते हैं कि जो घर में वृद्ध व्यक्ति है बूढ़ी काकी, उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता, बल्कि यहाँ पे बुद्धिराम जिसने उनकी सारी संपत्ति ले ली थी, उनसे बड़े बड़े वादे किए, लेकिन फिर भी उनका उनसे कोई भी स्नेह नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर उनको दंड देने के बारे में सोच रहे हैं। रूपा जो है वो भी यही सोच रही है। अगर इस घर में कोई है तो वो है सिर्फ लाडली, जो उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। वो बहुत गुस्सा भी हो रही थी कि जब बूढ़ी काकी को इतनी ज़्यादा पूरी पसंद है तो ये लोग उनको बहुत सी पूड़ियाँ खाने को क्यों नहीं देते। क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा भी लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। मतलब वो छोटी सी बच्ची जो है लाडली 9-10-11 साल की, वो अपने मन में सारी बातें सोच रही है। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी। वो सोच रही थी कि मैं काकी के पास जाऊं, उनको समझाऊं, परंतु वो अपनी माँ के डर से नहीं जाती है। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। अब जब वो खाने बैठी तो उसको जितनी भी पूड़ियाँ परोसी गई थी उसने उसमें से कुछ भी नहीं खाया, बल्कि उसको बचाकर रख लिया था बूढ़ी काकी के लिए।
उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। जो उसने बचा रखी थी पूड़ियाँ, वो उन काकी के पास, बूढ़ी काकी के पास ले जाना चाहती थी। और वो सोचती थी कि वो उनको धीरज देगी, लेकिन उसकी माँ के डर से वो नहीं गई। उसका हृदय अधीर हो रहा था। अधीर मतलब उससे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। और फिर वो सोचने लगी कि जैसे ही वो बूढ़ी काकी के पास जाएगी तो बूढ़ी काकी पूड़ी देखकर बहुत खुश हो जाएगी और उससे खूब ज़्यादा प्यार करेगी। अब रात के 11 बज गए थे, मतलब तिलक आया, लोग खा पी कर चले भी गए, लेकिन किसी को भी बूढ़ी काकी का ख्याल नहीं था। रात के 11 बज चुके हैं। धूपा आंगन में पड़ी सो रही है। धूपा जो है उसने सारा काम किया तो बहुत थक गई थी, तो वो सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। लाडली जो थी वो बूढ़ी काकी के लिए बहुत परेशान हो रही थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी में उसे सोने न दे रही थी। वो सोच रही थी कि माँ सो जाए तो मैं जाऊँ बूढ़ी काकी के पास। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़े। अब यहाँ पर इस लाइन में या इस पैराग्राफ में ये बताया गया है, पहले ऊपर हमने देखा कि जो बुद्धिराम था वो गुस्से से उनको कोठरी में पटक कर चला जाता है। उसके बाद जो भी तिलक का कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाता है। रूपा, बुद्धिराम, लाडली सब सो चुके हैं और लाडली जो है वो बूढ़ी काकी के कमरे में जाती है। फिर यहाँ पे बूढ़ी काकी के बारे में बताया कि बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। उसने पैर बार बार पत्थरों से टकराए, किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका, वे मूर्छित हो गई। अब यहाँ पे जो बुद्धिराम था उसने जोर से उनके हाथ पकड़े और घसीटते हुए ले गया, तो उनके पैर जो थे वो सीढ़ियों से या फिर जो ज़मीन से उससे टकरा रहे थे और इतना ही उनको याद रहता है और वो मूर्छित मतलब बेहोश हो जाती हैं। जब वे सचेत हुई मतलब होश आया तो किसी की जरा भी आहट न मिली। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो जाएं। यह विचार कर जब वो उठी तो उनको लगा कि कहीं पे कोई भी नहीं, क्योंकि पहले आवाज़ आ रही थी मेहमानों की, बाद में कोई आवाज़ नहीं है, तो उसको लगा कि सब खा पी कर सो गए। तो वो भी विचार करने लगी और निराश होकर संतोष के साथ लेट गई। उनको लगा कि अब सब सो चुके हैं, कुछ होगा नहीं, तो वो भी सो गई। ग्लानि से गला भर भर आता, परंतु मेहमानों के डर से न रोती थी। रोना भी आ रहा था कि भाई भूख लगी, अब तक खाना नहीं है, लेकिन वो अपशकुन के डर से और मेहमानों के डर से रोने लगी कि अगर मैं रोऊंगी ज़ोर ज़ोर से तो मेहमानों तक आवाज़ जाएगी तो वो क्या सोचेंगे। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई। अब जब वो विचार कर रही थी एकदम से उनके कानों में आवाज़ आती है, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली और चटपट उठ बैठी। जब वो विचार कर रही थी कि अगर मैं रोऊंगी, भूख लगी है, रोऊंगी, कोई बुलाने नहीं आया, अगर मैं रोती हूँ तो मेहमान सुनेंगे तो अपशकुन भी हो सकता है और लोगों को बुरा भी लगेगा। और एकदम से उनको आवाज़ आती है कि काकी उठो, तो लाडली की आवाज़ वो पहचान जाती है और एकदम से उठ बैठती हैं। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। दोनों हाथों से लाडली को प्यार किया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। अब यहाँ पे जो लाडली है उसने क्या किया, पूड़ियाँ निकाल कर दी। आगे देखेंगे हम। अब लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी जो है वो पूछती है उससे कि ये पूड़ियाँ तुम्हारी अम्मा ने दी, तो कहती है नहीं नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी, मतलब जैसे ही उन्होंने पूड़ियाँ देखा तो वो खाने लगी। 5 मिनट में पूरी पिटारी खाली होगी। पिटारी अर्थात कोई छोटा बर्तन होगा जिसमें उसने पूड़ियाँ बचा कर रखी थी। अब छोटी बच्ची 4-5 पूड़ी तो फटाफट बूढ़ी काकी ने खा ली। लाडली ने पूछा काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा करती है, उसी तरह से इन पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली नहीं बेटी, जाकर अम्मा से मांग लाओ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ी सी पूड़ियाँ खाकर उनके मन में और ज़्यादा पूड़ियाँ खाने की लालसा आ गई, तो उन्होंने कहा जा बेटी अपनी अम्मा से मांग ले। लाडली ने कहा अम्मा सो गई होगी, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारे को फिर टटोला। कुछ खुरजन अर्थात टुकड़े, मतलब कुछ पूड़ियों के टुकड़े पड़े होंगे तो उन्हें भी वो निकाल कर खा गई और बार बार होठ चाटती और चटकारे भरती थी। उदय महसूस रहा था पूड़ियाँ कैसे खाऊं,
मन ही मन में वो पूरियों के बारे में सोच रही थी कि मुझे कैसे भी करके पूरियाँ खानी और मुझे पूरियाँ कैसे मिलेगी और मैं पूरियाँ कैसे खाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार आता जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। मतलब कि उनका हृदय महसूस रहा था, वो ये सोच रही थी कि मुझे कैसे भी करके पूरियाँ खाने को मिले, मैं कैसे भी करके पूरियाँ खाऊं। तो उनके मन में यही विचार आ रहा था और वो बार बार कुछ सोचती कि मैं क्या करूं। तो उचित और अनुचित का विचार आता रहा। वे कुछ देर तक तो अपनी इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया है। कुछ देर तक तो वो कुछ नहीं बोली, सोचती रही। उसके बाद वो लाडली से कहती हैं कि लाडली, मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर मेहमानों ने बैठकर खाना खाया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। अब वो क्या कहना चाहती थी लाडली समझ नहीं पा रही थी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। अब बूढ़ी काकी ने कहा लाडली से कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर बैठकर मेहमानों ने खाना खाया है। तो वो छोटी सी बच्ची समझ नहीं पाई और वो ले जाकर उसने उनको वहाँ पर बिठा दिया जहाँ पे झूठे पत्तल रखे हुए थे। लाडली उनका अभिप्राय समझ नहीं सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। काकी पत्तलों में से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट है, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल है। खस्ता जो है वो भी कचौरी का नाम है। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। बूढ़ी काकी जो थी, उनकी समस्त इंद्रियाँ जो थी वो जवाब दे चुकी थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वह यह काम कर रही थी। मैं दूसरों के झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। तृष्णा अर्थात कि हमारी इच्छा, कि हम जो चाहते हैं वो हम कर सकें। जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आ लगती है तो बूढ़ी काकी की यह केंद्र था उनकी स्वादिंद्रिया। मतलब कि मनुष्य जो चाहता है अपनी इच्छा को पूरा करना, तो उनकी इच्छा थी अच्छा अच्छा भोजन खाना, और वो झूठे पत्तलों से खाना खा रही थी। उन्हें पता था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो यह काम कर रही थी। ठीक उसी समय जब ये सब चल रहा था तो ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है, और एकदम से उसकी आंख खुलती तो देखती कि लाडली जो उसकी बेटी है वो उसके पास नहीं है। चौकी चारपाई इधर उधर देखने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न रह गया। सन्न रह जाना अर्थात क्या, कि वो एकदम से जो चीज़ वो सोच नहीं पा रही थी वो एकदम सन्न रह जाती है, सोचती कि यह चकित हो जाती कि यह क्या हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं, क्योंकि घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति वो घर का मुखिया होता है। उसने अपने जीवन को जी लिया है, तो उसके जीवन के जो अनुभव है वो हमारे बहुत काम आते हैं। तो ये सारे उनके घर में सबसे वृद्ध महिला थी बूढ़ी काकी। तो यह सब देखकर वो बहुत ज़्यादा उसका हृदय सन्न रह जाता है और यह सब देखकर उसका हृदय कांप जाता है। अगर हमारे सामने भी ऐसा हो, हमारे घर का कोई वृद्ध व्यक्ति ऐसा करे, तो हम उस समय हमारी मनोदशा क्या होगी वो हम सोच भी नहीं सकते। तो यही चीज़ रूपा के सामने आ जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन उस समय रूपा को ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा हो। संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध आया। करुणा और भय से उसकी आंखें भर गई। मतलब ये देखकर वो पिघल गई। रूपा को क्रोध भी नहीं आया, बल्कि उसके मन में करुणा आई और उसकी आंखें नम आ गई, मतलब आंखों में से पानी गिरने लगा। इस अधर्म के पाप की भागी कौन है? अब वो मन में सोचने लगी कि इस अधर्म के पाप की भागी कौन है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, इन सभी जो भी पाप है इन सब का दंड मेरे बच्चों को मत देना और न ही मुझे देना। इस तरह से वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय से इस प्रकार का प्रत्यक्ष रूप कभी न दिख पड़े थे। मतलब रूपा जो बूढ़ी काकी से कभी भी प्रेम से बात नहीं करती थी, उनकी तरफ देखती नहीं थी, तो वो आज
उनकी तरफ देख रही है। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, मतलब वो अपने आप को कोसने लगी। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई, मुझे क्षमा करो। और यहाँ पे वो बोलती है कि जिसकी वार्षिक आय 200 रुपये, मतलब संपत्ति सारी बूढ़ी काकी थी, उसी से उसको पूरे साल में 200 रुपये मिलते थे, और आज उसकी यह दशा, भगवान मुझे माफ़ करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला। भंडार अर्थात वही स्टोर रूम जहाँ पे सारा सामान खाने पीने का रखा जाता है। और दिया जलाया उसने, अपने भंडार का द्वार खोला, एक थाली पर सारा भोजन सजाकर लिए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, कंठावरुद्ध मतलब प्रेम से कहा, मन में ग्लानि से, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा करे। और फिर वो अपने भंडार घर में गई, स्टोर रूम में, वहाँ से खाना लेकर आई, थाली में परोस कर लाकर उन्होंने बूढ़ी काकी को कहा, बूढ़ी काकी लो, उठो और खाना खा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अपने भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे क्षमा करें। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर और तिरस्कार कर सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी सब भूला कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक रोए में सच्ची सदिच्छा निकल रही थी। रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। बूढ़ी काकी जो थी वो भी सब कुछ भूल गई, और जैसे ही रूपा ने कहा बूढ़ी काकी उठो खाना खा लो, तो जाके उसके पास बैठ गई और खाना खाने लगी, और दूर से ये सारा दृश्य रूपा देख रही है। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। पुनरागमन अर्थात वापस आना, आंतरनाद मतलब दुख भरी चीख, सब्ज बाग मतलब कि झूठे सपने, मतलब झूठे वादे, शुद्धावर्धक मतलब भूख को बढ़ाने वाला, रक्षागार मतलब सुरक्षित स्थान, दिक करना मतलब हैरान करना, उद्विग्न चिंतित, सदिच्छाएं मतलब शुभकामना, अच्छी इच्छा, सेतु अर्थात पुल, ग्रास अर्थात कौर, मंसूबे, ग्रास अर्थात कौर मतलब छोटे छोटे कौर जो हम खाते हैं, मंसूबे अर्थात कल्पना, इच्छाएं, रसास्वादन मतलब स्वाद लेना, आनंद लेना, मुहावरा अर्थात सब्ज बाग दिखाना मतलब अपने काम को साधने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं दिलाना। तो यहाँ पर ये पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।